वो आज इस दुनिया में नहीं है सर। खुशी के साथ-साथ हम बहुत दुखी भी हैं। सब अपने-अपने सब्जेक्ट में सर एक-एक टॉपिक उठाकर पढ़ा दिए थे इसमें। तो इस वजह से सर हमको थियरी के लिए कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ी। ऐप से ही हम पढ़े हैं। गुड। और इतना अच्छा बैच सर कि अभी तक हम उसको हटाए नहीं है, उसकी एक्सटेंड कर दिए वैलिडिटी। अभी तक भी वो चल रहा है। आप देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, हम अच्छा पढ़ा रहे हों, तब आप ज्वाइन कीजिए, तब आप बैच लीजिए, नहीं तो ना लीजिए। सीधा साफ बोलते, ये बात बहुत अच्छी लगती है इनको। कि यूपी के वो विद्यार्थी जो इस समय यूपीएजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से उनको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से उनको तैयारी करनी चाहिए बेटा? हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुनः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे एक और विशिष्ट अतिथि के साथ हमारी इस समय जो जर्नी चल रही है सफल विद्यार्थियों की सफल कहानी विद्यार्थी की जुबानी, उसी में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे यूपी से जो एक बड़ी वैकेंसी थी यूपीएजीटी की 2024 में, जिसका अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, और उन्हीं सफल विद्यार्थियों से हम उनकी जुबानी जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाले विद्यार्थियों की तैयारी में कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन हो सके। आज ऐसे ही हमारे एक विशिष्ट अतिथि बाराबंकी जिले से जुड़ने वाले हैं अर्पिता यादव जी। तो अर्पिता जी का मैं उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से और मेरी ओर से और अर्पिता जी के पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपने बहुत संघर्ष के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, एक यूं कहे कि लंबे समय तक आपने तैयारी करके अपनी सफलता का जो परचम लहराया, वाकई में काबिले तारीफ है। घर परिवार में अगर ऐसी सफलता मिलती है तो वाकई में परिवार में खुशी का माहौल होता है। तो अर्पिता जी, पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके यूपीएजीडी के अंतिम चयन के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्पिता, नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो बेटा। मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा परिचय आप अपने बारे में बता दीजिएगा। अपना नाम, कौन से जिले से है, कहाँ तक आपका जो एजुकेशन है, क्या है, वो थोड़ा सा एक बार विद्यार्थियों को बता दीजिए बेटा आप। यस सर। सर मेरा नाम अर्पिता यादव है। मेरे पिता का नाम श्री राम निवास यादव है। मैं जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के तहसील हैदरगढ़ विकासखंड त्रिवेदीगंज के छोटे से गांव ग्राम पूरे बेनी सिंह मजरे दहिला की निवासी हूं। सर मैंने अपनी पढ़ाई 1 से 8 तक मैंने अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से पढ़ा है। उसके बाद मैंने हाई स्कूल इंटर अपने पास गांव के पास के ही स्कूल राजावत इंटर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने बीएससी अपने बाराबंकी के ही भगवान दास सर्वश्री महाविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर सर किया है। गुड, शाबाश बेटा। तो सर बेटा, मैं उत्कर्ष परिवार के सर यूपीएजीटीए के जो भी शिक्षक मुझे पढ़ाए हैं सर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बेटा, आपका आभार। तो बेटा, जैसे आपने बीएससी कौन से ईयर में किया? सर मैंने 2022 में बीएससी कंप्लीट किया है। 2022 से लेकर के 2024 में आपकी वैकेंसी आई और 2026 में आपका अंतिम रूप से चयन किया। तो इस बीच में आप लगातार बस सिर्फ तैयारी ही करती रही? ये सर तैयारी भी करते थे और 2021 में सर मैं पंचायत सहायक की जो है एक वैकेंसी आई थी यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में आई थी पंचायत सहायक। तो सर मैं 2021 से उस पद पर हूँ। तो ये बेटा परमानेंट आती है या संविदा पे रही? नहीं सर, ये संविदा पे है। अच्छा अच्छा। 2021 में आई थी। तो बेटा अब आप सब इस पर लगे हुए, तो इसमें कितनी क्या सैलरी रहती होगी आपकी? सर इसमें सैलरी 6,000 है। 6,000 रुपए? यस सर, मात्र 6,000 रुपए। तो बेटा 6,000 रुपए में आपने 2021 से लेकर के 2026 तक आपने सर्विस की संविदा पर। तो वाकई में काबिले तारीफ है। सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने वाली बात हो सकती है कि किस प्रकार एक विद्यार्थी संघर्ष करता है। मात्र 6,000 रुपए में संविदा के साथ नौकरी करना, अपने बचे हुए समय को मैनेज करना, क्लासें अटेंड करना, क्लासों के साथ में अपनी प्रिपरेशंस करना, रिवीजन करना और फिर सफल होना। वाकई में आपके अर्पिता जी इस संघर्ष को पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से सलाम है कि आपने इतना अथक प्रयास, इतनी अथक मेहनत की। एक मैं ये पूछना चाहूंगा बेटा, आपका एक पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था कि जैसे सुबह उठने का, रात को कब सोते थे, इस बीच में आपका जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो कैसा रहा ताकि सभी विद्यार्थी इसको जान पाए, कुछ विद्यार्थी उसे अपने जीवन में अडॉप्ट भी कर पाए बेटा? जी सर। पढ़ाई का सिस्टम ये है कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है सर, 22 लोग हैं।
तो ये है कि हम बच्चों के लिए मतलब पढ़ाई के लिए घर से बहुत मतलब अच्छा मार्गदर्शन मिला है पढ़ाई के लिए सर। कभी कोई कोई भी मतलब किसी भी परिस्थिति में हो पढ़ाई के लिए सर कोई किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ये बोला है कि हाँ आप लोग पढ़िए बस। तो सर इस तरह से हम लोग जो है पढ़ाई किए हैं। सर सुबह मतलब ये था कि सुबह मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, ऊपर से पंचायत सहायक का पद भी था। तो इस वजह से सर सुबह 7 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, 10 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ती थी। 10 बजे मैं जो है पंचायत भवन जाती थी, वहाँ 1-2 बजे तक बैठती थी। उसके बाद मैं 2 बजे फिर से लाइब्रेरी चली जाती थी, 6 बजे तक पढ़ती थी, उसके बाद मैं घर आ जाती थी। तो यानी कि आपने सर्विस के साथ लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी और लाइब्रेरी में रह यस करके सर। आपने तैयारी की, जिससे कि थोड़ा बहुत जो घर पर कई बार क्या होता है, वैसे तो घर वाले कभी डिस्टर्ब नहीं करते, फिर भी बच्चे वगैरह कुछ छोटे रहते हैं तो डिस्टरबेंस होता है, तो इस उससे बचने के लिए आप यस लाइव। सर, जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा बहुत और डिस्टरबेंस होता था, तो इस वजह से लाइब्रेरी ज्वाइन बिल्कुल, करनी पड़ी। बिल्कुल बेटा, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और हमारे जो इस समय सेशन को देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए। आपने अगर ध्यान दिया होगा, जॉइंट फैमिली में 22 मेंबर, और यस सर। आज के इस बढ़ते तकनीकी युग में और बढ़ती हुई व्यक्तियों की, मनुष्य की प्रतिस्पर्धा में, जहां लोग एकला चालोरे की नीति पर चलते हैं, मैं और मेरे की नीति पर चलते हैं, वहां एक जॉइंट फैमिली अपने आप में प्रेरणादायक है आप विद्यार्थियों के लिए। निश्चित रूप से मुझे बेटा बहुत खुशी हुई इस चीज को जानकर के कि जॉइंट फैमिली में रहकर के आपने तैयारी की। और निश्चित रूप से यस सर। जॉइंट फैमिली में जो विद्यार्थी होते हैं या जो बच्चे रहते हैं, वाकई में बहुत कुछ जॉइंट फैमिली में सीखने को मिलता है। एक घर परिवार का जो सम्मान, मान सम्मान, संस्कार जो विद्यार्थी में, एक बच्चे में आते हैं, वो जॉइंट फैमिली जितने संस्कार कहीं और मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो वाकई में काबिल तारीफ। मैं, अगर आपने जैसे बेटा परिवार की बात की, तो मैं अगला सवाल आपके ही परिवार से लेकर के चर्चा करूंगा। निश्चित रूप यस से सर। आपने तैयारियां की, हमारा मार्गदर्शन रहा, लेकिन परिवार में ऐसे कौन व्यक्ति रहे या परिवार में आपके ऐसे कौन से सदस्य रहे जो आपको इस एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में बताया होगा, या आपने जो सफलता है उस सफलता का श्रेय कि सर हमारे परिवार के ये सदस्य है जिनके मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की, तो परिवार के कौन सदस्य रहे होंगे बेटा? यस सर, मेरे परिवार के सर मैं माता पिता से पहले अपने चाचा का नाम लूंगी, क्योंकि वही है जो हमको जो है एग्रीकल्चर से इंटर करवाए, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर करवाए, तब जाके सर हम जो है इस वे यूपीएजीटीए के लिए हम सर जो है फॉर्म अप्लाई कर पाए। इस वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है सर। खुशी के साथ साथ हम बहुत दुखी भी हैं कि आज चाचा हमारे होते इस दुनिया में तो वो देख पाते कि हाँ हम इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो सर मेरे चाचा ही थे वो। बिल्कुल बेटा, आपके चाचा ने आपके लिए जो प्रयास किए, आपके चाचा ने जो आपकी तैयारी में आपका जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और निश्चित रूप से हमें भी बहुत दुख है कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपको संभाला, आपको सफल किया और आज हमारे साथ नहीं है। निश्चित रूप से अगर इस समय हम जुड़ पाते तो हमारे भी और हमारे साथी विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलता। तो निश्चित रूप से आपके चाचा जी ने अपने प्रयास और आपकी सफलता में, मैं भी यही कहूंगा कि आपकी सफलता आपके चाचा जी का ही दूसरा पर्याय है, लेकिन आपने यस सर। सफल होकर के उनकी जो खुशी थी उस खुशी को आपने बेटा बढ़ा दिया। वाकई में ये गर्व का पल है कि आपके चाचा आज इस पल को देखते तो निश्चित रूप से आपके ऊपर नाज करते कि मैंने जो कुछ बीज बोया था, जो बीज आज एक सफलता के रूप में आप विद्यार्थियों के लिए प्रेषित है। वाकई में काबिल तारीफ। बेटा, आप परिवार के साथ रह करके आपने तैयारी की, लेकिन इस बीच में जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपने यूपी से बहुत सारे ऐसे जगह होंगी जहां से आपने कोशिश की होगी जुड़ने की, लेकिन आखिरकार उत्कर्ष एग्रीकल्चर के बारे में बेटा आपको कैसे पता चला कि उत्कर्ष एग्रीकल्चर जो है आपकी इसकी तैयारी करवाता है? यस सर, उत्कर्ष से सर हम 2021-22 में ही जुड़े थे। वो भी सर जो है चाचा भी वो टीचर थे, टीचर सर बाद में हुए थे 2021-22 में सर। वो उन्होंने एक कोर्स हम लोगों को ले दिया था, मतलब हम 4-5 बच्चे हैं परिवार में, सब पूरी जॉइंट फैमिली में। तो एक कोर्स यूपीपीसीएस का ले दिए थे, तो कहते कि सब लोग पढ़ लेना इसी से। तो फिर बीच में वो 2023 में नहीं रहे, फिर उसी चैनल से हम लोग पढ़ाई करते थे। फिर बाद में ये वैकेंसी आई यूपीएजीटीए की, तो हम लोग सोचे कहाँ से पढ़ें, देखें तो कहे कि इसी चैनल पे ढूंढे, तब एग्रीकल्चर वाला मिला, इसी उत्कर्ष एग्रीकल्चर है।
तो फिर जो है सर मैं इसी पे आपकी क्लासेस देखी। शायद उस टाइम आप 8 बजे शायद जेट जेट की थी या फिर कोई क्लास आप ले रहे थे। बिल्कुल। तो मैं उससे जुड़ी। फिर मैंने कमेंट किया उसमें कि सर जो है ये क्लास क्या एग्रीकल्चर वाले बच्चे ले सकते हैं, वो एजीटीए की तैयारी करने वाले बच्चे ले सकते हैं। तो आपने सर सीधा सा जवाब एक दे दिया कि क्या उसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है। तो मैं समझ नहीं पाई कि मतलब है तो एग्रीकल्चर, मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा हाँ सर पूछा जाता है। तो आपने कहा कि पूछा जाता है तो आप ले सकती हैं। फिर मैं मतलब समझ नहीं पाई कि आप कह क्या रहे हैं। फिर मैंने उसको क्लास को धीरे धीरे उस पे जाके सारे टीचर की क्लास ली, मैंने एनिमल हस्बेंड्री की क्लास ली, ये सब एग्रोनॉमी की जो भी थी क्लासेस पढ़ी थी यूट्यूब पे, वो क्लासेस ली। फिर मेरी समझ में आया, फिर जाके मैंने जो है आपका कोर्स लिया थियरी का, यूपीएजीटीए बैच का। तो यूपीएजीटीए के आपने ऑनलाइन बैच को परचेज किया, ऑनलाइन बैच से आप पढ़े, तो ऑनलाइन यस बैच में सर। आपको कैसा लगा? ऑनलाइन बैच सर बहुत अच्छा था। ये है कि मतलब जो भी सब्जेक्ट थे उसके एक एक टॉपिक, मतलब जो भी शिक्षक इसमें पढ़ा रहे थे, चाहे सर आप हो चाहे सर सुमित सर हो, जो भी शिक्षक पढ़ाए थे, सब अपने अपने सब्जेक्ट में सर एक एक टॉपिक उठाकर पढ़ा दिए थे इसमें। तो इस वजह से सर हमको थियरी के लिए कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ी, ऐप से ही हम पढ़े हैं। और एमसीक्यू के लिए बाद में आपका बैच आया है एमसीक्यू का, टेस्ट सीरीज, उस पे टेस्ट दिया। फिर बाद में एमसीक्यू के लिए बुक खरीदी थी कि एमसीक्यू बाद में लगाए उससे। तो इसका मतलब आप उत्कर्ष के थ्योरी बैच में भी थे ऑनलाइन, उत्कर्ष के एमसीक्यू बैच में भी थे, और उत्कर्ष की यस सर। टेस्ट सीरीज भी आपने ज्वाइन कर रखी थी। सर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने थियरी के लिए कोई बुक नहीं ली, केवल आपके कोर्स से ही पढ़ाई की। मतलब सिर्फ आपने जो हमने पढ़ाया वो नोट्स बनाए और बस यस उसी सर, को रिवीजन, नोट्स वोट्स सब बनाए हैं। उसी का रिवीजन जिसका किया। नहीं बना उसका पीडीएफ से पढ़ा। गुड। और इतना अच्छा बैच सर कि अभी तक हम उसको हटाए नहीं है, उसकी एक्सटेंड कर दी है वैलिडिटी, अभी तक भी वो चल रहा है। देखिएगा कितनी बड़ी बात है कि सफल होने के बाद भी अभी तक वो ऐप है, उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई, उसको एक्सटेंड कर लिया। तो निश्चित यस रूप सर। से हमारे लिए उसको भी उससे हम हट ही नहीं पा रहे हैं। ये हम उसमें इतना कंटेंट अच्छा है। ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि हमें जब ऐसा लगता है कि सिर्फ विद्यार्थी सफल होने के बाद भी इसलिए पढ़ रहा है कि पढ़ने में अच्छा लगता है। वाकई में एग्रीकल्चर यस एक सर। विषय ऐसा है कि अगर कोई विद्यार्थी से पूरे मन से, पूरी शिद्दत से अगर पढ़ता है तो कभी छोड़ने का मन भी नहीं करता है। वाकई में यस सर। काबिले तारीफ है। मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूं कि इस समय जो आपको देख रहे होंगे यूपीएजीटीए के जो विद्यार्थी हमारे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उसका एक तैयारी करने का नजरिया क्या होना चाहिए, उसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहे अर्पिता जी बेटा। सर कहना यही चाहते हैं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, भाई नियमित रूप से क्लासेस अटेंड करें आपकी। और जो है मार्गदर्शन तो आपके द्वारा मिल ही रहा है सबको, जो भी बच्चे क्लासेस लेते हैं उनको पता ही है कि जीएल सर कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह से हैं। तो जब बच्चा क्लासेस लेने लगेगा तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ उत्कर्ष के टीचर जो भी हैं वो कैसे टीचर हैं, कितना अच्छा कंटेंट देते हैं, सब कुछ सर पता चल जाएगा। वो केवल एक बार आपकी वीडियो देखें बस। बिल्कुल बेटा, हमारी पूरी उत्कर्ष की जो टीम है, जो भी यस हमारी सर। फैकल्टीज हैं जो अपने विषय को पढ़ाते हैं, वो अपने विषय को पढ़ाते नहीं। मैं आप विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी उत्कर्ष की पूरी टीम उस सब्जेक्ट को जीती है और विद्यार्थियों को एक ऐसा कंटेंट और एक ऐसा मैटर अवेलेबल करवाती है कि कोशिश ये हो कि पेपर अगर बने तो उस पढ़ाई हुए के आसपास से बने, ताकि हमारे विद्यार्थियों को ज़्यादा सफल जो है समस्या नहीं हो। तो आप विद्यार्थी हमारी पूरी फैकल्टी और पूरे उत्कर्ष परिवार पर मैं यूं कहूं कि आंख मीच के आप विश्वास कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज किसी भी प्रकार की विद्यार्थियों को समस्या नहीं होती सर है। सबसे अच्छी बात हमको ये लगती है कि अगर आपका कोई क्लास ले रहा है, अगर आपसे पूछे कि सर मैं आपसे पढ़ूं कैसा रहेगा ये, तो सर आप सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, हम अच्छा पढ़ा रहे हों, तब आप ज्वाइन कीजिए, तब आप बैच लीजिए, नहीं तो ना लीजिए। सीधा सा आप बोलते, ये बात बहुत अच्छी लगती है हमको। बिल्कुल बेटा, एक विद्यार्थी को ये देखना भी चाहिए, कंपैरिजन भी करना चाहिए। मैं तो विद्यार्थी को कहता हूं कि बड़ा सोचना चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो उसको एनालिसिस करें कि हम वाकई में अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ जुड़ना चाहिए। विद्यार्थी को अगर ऐसा लगता है कि, तो फिर जरूर विद्यार्थी को सोचना चाहिए। अब जैसे आपके अभी इस समय यूपीएजीटीए की फिर वैकेंसी 2700 प्लस पदों पर है, कैन सुपरवाइजर की वैकेंसी भी है,
तो आपके यूपी के वो विद्यार्थी जो इस समय यूपीएजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से उनको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से उनको तैयारी करनी चाहिए बेटा? सर यही कहेंगे कि वो रेगुलरिटी के साथ में पढ़ें, और जो है जो भी पढ़े उस पर, मतलब आप वो अगर पढ़ रहे हैं तो वो विश्वास बनाए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो अच्छा होगा, और जो है अच्छे से रेगुलर 6 से 8 घंटा तो जरूर पढ़े, रेगुलर पढ़े। और एग्जाम नजदीक है तो सर 6 से 8 घंटा या फिर 8 से 10 घंटा जरूर पढ़े सर। अब समय भी कम है उन विद्यार्थियों के पास, यस क्योंकि सर। 9 अगस्त का उनका एग्जाम पहले है। ये है कि अपना वो सिलेबस कंप्लीट कर, सिलेबस तो वैसे नहीं कहते हैं सबका कंप्लीट ही हो गया होगा, ये है कि नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो पहले सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर एमसीक्यू लगाएं, फिर टेस्ट सीरीज दें। बिल्कुल, जितनी वो प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो यस सर। सफलता के नजदीक पहुंचेगा। और सफलता अचानक नहीं आती, सफलता लगातार प्रयास करने से आती है, और प्रयास का परिणाम ही दूसरा सफलता होती है। तो उसी सफलता के पर्याय हमारे बीच जो है अर्पिता यादव जी, जो हमारे साथ यूपी के बाराबंकी जिले से एक सामान्य से परिवार से जुड़ी हैं, और इन्होंने बड़ी मुश्किलें और बड़ी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी की है। लेकिन मुश्किलें जीवन में इतनी आई, लेकिन फिर भी अपने विश्वास और उन मुश्किलों का जवाब देने के लिए सफलता का ये रास्ता आज इन्होंने चुना, और सफलता इनको मिली। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी भी, विद्यार्थियों का जीवन ही बड़ा संकट में, विद्यार्थियों का जीवन ही बड़ा संघर्ष में होता है, और जो व्यक्ति संघर्ष में खेलता है, जो व्यक्ति संघर्ष में जलता है, वो एक दिन निश्चित रूप से सफल व्यक्ति बन करके निकलता है। तो अर्पिता जी, निश्चित रूप से ये आपके जो शब्द, आपके जो ये बातें हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए, आपके और साथियों के लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के रूप में जरूर कार्य करेगी। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उत्कर्ष की फैकल्टी हो या आपके घर परिवार के सदस्य हों, या उत्कर्ष के बारे में आपका कोई राय, कोई विचार, आप कुछ कहना चाहें तो बेटा अंत में कुछ अपने विचार आप व्यक्त कर सकते हैं। बताइए बेटा। सर जी सर। सर उत्कर्ष के बारे में सर बहुत यही है कि बहुत अच्छा कंटेंट है सर। कंटेंट ये है कि हम कोर्स लिए हैं तो हम उससे हट नहीं पा रहे हैं, तो इसका रीजन यही है कि सर उसमें जो भी सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है सर, यही सब है सर। और परिवार का तो सर सबसे बड़ा रोल है ही। बिल्कुल, परिवार और माता पिता वो हैं जो माता हमारे पिता ही सर। पहले सीढ़ी का एक स्तंभ होते हैं, जहां से हम आगे का रास्ता तय करते हैं। तो एक बार पुनः बेटा आपको और आपके परिवार के संपूर्ण सदस्यों को मेरी ओर से प्रणाम है। छोटों को मेरी ओर से आशीर्वाद और बड़ों को मेरी ओर से प्रणाम जरूर कहिएगा। मैं ये चाहूंगा कि सर आपके हम भी परिवार, सर उत्कर्ष के सभी टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। धन्यवाद। आप सबके उचित मार्गदर्शन, प्रेरणा, सहयोग से ही सर हम इस मंच तक पहुंच पाए हैं। बिल्कुल, अब आप राजकीय सेवा में आ गए, जल्दी ही आपकी जो है नियुक्ति होंगी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जितना संघर्ष, जितनी मेहनत आपने अपनी तैयारी में की है, उतनी ही मेहनत आप आने वाले समय में अपने डिपार्टमेंट के लिए करेगी, और डिपार्टमेंट में भी आप अपना नाम रोशन करेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। उत्कर्ष का पूरा बहुत परिवार बहुत आपके धन्यवाद। जीवन के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जब कभी आपको जरूरत उत्कर्ष परिवार की हो, जरूर याद करिएगा। चाहे उत्कर्ष परिवार का कोई भी सदस्य होगा, आपके लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। सर बहुत बहुत धन्यवाद।